मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे विचार और विश्वास ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये हमें बताता है कि क्रोध हमारे लिए कितना हानिकारक है और इससे बचना कितना जरूरी है। जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। ये हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। जिसके मन में शांति नहीं है उसे सुख कहाँ मिल सकता है। यह विचार हमें बताता है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में छिपी होती है। तुम स्वयं को कभी निर्बल मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति का वास है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सीख दी थी कि हमें मुश्किलों से डरकर अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। अहंकार और क्रोध दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह विचार हमें बताता है कि अहंकार और क्रोध दोनों ही हमें विनाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। दूसरों को माफ करना सीखो। माफ करने से मन हल्का होता है और तुम शांति का अनुभव करोगे। ये हमें क्षमा के महत्व को समझाता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आत्मा अजर अमर है, इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता और न ही अग्नि जला सकती है। यह विचार हमें बताता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जीवित रहती है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त होने का साहस देता है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं कर पाता वह अपने सबसे बड़े शत्रु से भी बड़ा दुश्मन होता है। इस विचार से पता चलता है कि मन को वश में करना कितना जरूरी है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो ये हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम स्वयं को निर्बल मानते हो तो तुम निर्बल हो, और यदि तुम स्वयं को बलवान मानते हो तो तुम बलवान हो। यह हमें सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली सोचना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और न ही मृत व्यक्ति के लिए। यह विचार हमें जीवन और मृत्यु को समान भाव से स्वीकार करने की सीख देता है। यह हमें बताता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। सच्ची शांति उसी में है जो हर स्थिति में संभाव रखता है। इस विचार का अर्थ है कि यदि हम हर सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में एक समान रहते हैं तो ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। ये कभी अस्तित्व में आई ही नहीं, क्योंकि यह अनंत, सनातन और शाश्वत है। यह विचार हमें बताता है कि आत्मा का कोई अंत नहीं है और यह हमेशा से है। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है वह अपने सबसे बड़े शत्रु से भी अधिक बुरा होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे मन को वश में करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन पर काबू नहीं रख पाते तो यह हमें गलत निर्णय लेने और गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब भी तुम कोई कर्म करते हो तो उसे सिर्फ कर्तव्य समझकर करो और उसके फल की इच्छा मत करो। यह हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि हमें उसका क्या फल मिलेगा। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है वो जीवन के हर भय से मुक्त हो जाता है। यह हमें बताता है कि ज्ञान ही हमें सभी दुखों और भय से बाहर निकालता है। ज्ञान हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ देता है। मैं ही आदि, मध्य और अंत हूं। इस विचार से पता चलता है कि भगवान कृष्ण ही सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। यह हमें बताता है कि सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में समाप्त होता है। सच्चा तप मौन है। इसका अर्थ है कि केवल शारीरिक तपस्या ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मन का मौन और शांति भी बहुत जरूरी है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, जो अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो तुम्हारे सुख और शांति को जला देती है। यह विचार हमें बताता है कि ईर्ष्या एक नकारात्मक भावना है जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। हमें दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।
जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। इसे नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर सत्य है। ये हमें बताता है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। हमें इन बदलावों को स्वीकार करना चाहिए और उनके साथ तालमेल बिठाना चाहिए। सच्चा सुख दूसरों को देने में है, न कि पाने में। यह विचार हमें बताता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें खुशी देते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। अपने काम को पूजा समझो। इसका अर्थ है कि हमें अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, जैसे कि हम भगवान की पूजा कर रहे हों। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा काम ही हमारी साधना बन जाता है। अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल कारण है। यह हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो भी दुख और परेशानी आती है उसका कारण हमारी अज्ञानता है। ज्ञान प्राप्त करके हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हमेशा शांत रहता है। यह हमें सिखाता है कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे मन को नियंत्रित करने पर निर्भर करती है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। यह हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, बिना फल की चिंता किए। जब हम फल की चिंता नहीं करते तो हम अपना काम और भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। भय से मुक्ति पाना ही सच्ची स्वतंत्रता है। यह विचार हमें बताता है कि जब तक हम भय में जीते हैं तब तक हम सही मायने में स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उससे उबरना चाहिए। तुम स्वयं को कभी निर्बल मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति का वास है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह विचार हमें बताता है कि मन को वश में रखना कितना जरूरी है। यदि हम इसे नियंत्रित करते हैं तो यह हमें सफलता की ओर ले जाता है, अन्यथा यह हमें विनाश की ओर धकेल सकता है। जो व्यक्ति क्रोध को वश में कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्रोध एक विनाशकारी भावना है जो हमें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। इसे नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विचार हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में है। यह विचार हमें बताता है कि व्यक्ति का चरित्र और उसकी सोच उसके बाहरी रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सच्ची सुंदरता हमारे दिल की अच्छाई और हमारे विचारों की पवित्रता से आती है। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह विचार हमें सिखाता है कि मन एक दोधारी तलवार की तरह है। यदि हम इसे नियंत्रित करते हैं तो यह हमें सफलता की ओर ले जाता है, अन्यथा यह हमें विनाश की ओर धकेल सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। क्रोध एक विनाशकारी भावना है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है। इसे नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। तुम स्वयं को कभी निर्बल मत समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति का वास है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। ये हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए।